आई एम ए डिप्लोमा होल्डर इन सिविल इंजीनियरिंग, बट आई एम वर्किंग एज ए लेबर। सबका पेंशन बंद हो गया, क्यों बंद हुआ? हमारी पार्टी बसपा जो जीत रही है। बीएसपी दूसरा स्तर पे। कार्यकाल से खुश हैं? खुश है, थोड़ा महंगाई भी है उससे दिक्कत है, महंगाई से दुकानदारी भी देखिए डाउन हो गई, मार्केट। नवासेदार को वोट नहीं देंगे, क्लियर बात बोलते हैं। जो जीत के जाए विधायक हो सकता। सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर का है, जो हम लोगों को इतने सालों से राम मंदिर वाला चल रहा था, हम लोगों को राम मंदिर मिला। हाँ, सबसे बड़ा मुद्दा यही हम लोगों का है। उसी की गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आवारा राइडर। तो कैसे हो आप सभी लोग? आए हो जहाँ पे मचा रहे होगे। तो जी अभी हम खड़े हैं कंदरापुर की मार्केट में और यहाँ पर हम लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर लोकसभा चुनाव 2024 में क्या माहौल चल रहा है। सबसे पहले बताइए कि यहाँ पे किसका माहौल चल रहा है? माहौल सबका अपना अपना है। अच्छा, हाँ, हर पार्टी का है। किसको आप लोग वोट करेंगे? वोट देखिए, हकीकत तो वोट मुद्दे पे है। वोट मुद्दा पे है, बेरोजगारी का मुद्दा है और बेरोजगारी है, महंगाई है, यह सब मुद्दे हैं। इस मुद्दे पर जो वोट देना वही देगा। और रही बात ये कि जुमलेबाजी पर जो वोट नहीं देना, अपनी जहाँ तक बात, जुमलेबाजी पर वोट नहीं है, ठीक ना। अच्छा, जुमलेबाजी पे वोट नहीं देंगे इसका मतलब कि आप सरकार चेंज करना चाहते हैं? बिल्कुल ठीक। तो ये बताइए कि मोदी सरकार की योजनाओं से आप खुश नहीं हैं? मुझे तो कुछ भी नहीं मिला भाई, यहाँ तक तो मोदी सरकार का ही दिया हुआ ये है। मोदी सरकार का है, लड़के को मिला है, ठीक है ना। और रही बात, देखिए मोदी सरकार की अगर बात की जाए तो 2014 में जब मोदी सरकार आई तो यह देखे कि बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार भाजपा सरकार महंगाई के आधार पर आ गए। अच्छा, उसके बाद चलो ठीक है, आपने 2 करोड़ रोजगार की बात कहा, 15 लाख खाते में आने की बात कहा, ये सब तो गायब हो गया। तो आपने जीएसटी लगाया, नोटबंदी किया, उसी में कोरोना आ गया। कोरोना के दौरान जो है आदमी पैदल पैदल दिल्ली से, कलकत्ता से, बम्बई से, कहाँ से आया। यह सोचना चाहिए सरकार को कि आखिर ये भी तो तुम्हारे आदमी हैं। आज कहते हो कि पूरा भारत हमारा परिवार है, तो क्या जो दिल्ली के बॉर्डर पे किसान हैं, 13 महीना जो धरना प्रदर्शन किए, 750 किसान मर गए हैं, वो आपका परिवार नहीं है? और जितना गरीबी, मजबूरी है, गरीबी है, बेरोजगारी, जीएसटी लगा के 3,500 कंपनी बंद कर दिया आपने। कोई मरा कौन? गरीब आदमी तो मरा। आज जो है समस्या है कि हर आदमी परेशान है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं अभी महंगाई नहीं, हम तो कहते हैं महंगाई है, पैसा बढ़ नहीं रहा है, बुरा हाल है गरीब आदमी का। अच्छा, अभी निरहुआ जी तो कह रहे हैं यहाँ पे बहुत विकास किए हैं, जैसे कि अभी एयरपोर्ट बन गया और यूनिवर्सिटी बन गया। विकास की बात कही जाए तो इंटरनेशनल लेवल पे है विकास। अच्छा। लेकिन ज़मीनी स्तर पे नहीं है। आज हमको रोजगार चाहिए। 5 किलो अनाज से पेट नहीं भरने वाला कई दिन चलेगा? हमको रोजगार नहीं दे करके 5 किलो दे के हमको कोढ़िया बना रहे हैं और आगे 5 साल और देने के लिए कह रहे हैं, 5 साल और, मतलब और कोढ़ी हो जाओ। ये तो कोई बात नहीं हुई। अरे भाई, हमको आप रोजगार दीजिए। आई एम ए डिप्लोमा होल्डर इन सिविल इंजीनियरिंग, बट आई एम वर्किंग एज ए लेबर। व्हाट इज दिस? मैं भी कॉन्स्टिट्यूशन के विषय में जानता हूँ। मेरा राइट नहीं है मुझे नौकरी के लिए, मुझे नौकरी चाहिए, लेकिन नहीं, आज मैं वर्किंग एज ए लेबर। क्यों? सरकार को नहीं है सोचना जो एम्प्लॉय पढ़े लिखे लोग हैं उनको नौकरी देना चाहिए। तुम सारी कंपनी फैक्ट्री बंद करवा दिए, रोजगार के अवसर खत्म कर दिए, हमारा जो आरक्षण है वो भी खत्म कर दिए। कहते हो संविधान बदलने के बाद संविधान बदल दोगे, उसके आर्टिकल्स खत्म कर दोगे। अरे भाई, जब निजीकरण हो जाएगा तो कहाँ से आरक्षण रह जाएगा? सोचने की बात है, कहाँ से रह जाएगा आरक्षण? संविधान एज इट इज कर दो, सब निजीकरण कर दो, सब बेच दो, बदल दो, क्या है? अच्छा, अभी हम सर से बात जब शुरू करना स्टार्ट किए थे तो हमें नहीं पता था इतना तगड़ी वाली इंग्लिश बोलेंगे, है ना? तगड़ी नहीं, आई एम BSc विथ PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, बट आई एम अनएम्प्लॉयड। ये दिल जो है रोता है। मेरा बेटा जो है बीटेक किया हुआ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, आज वो भी बेकार पड़ा। क्यों भाई? तुमने जो कंपनी फैक्ट्री बंद करवा दिया। आज कंपनी फैक्ट्री रहती तो वो लड़का रोजगार मिलता ही नहीं उसको। ऐसे पता नहीं कितने लाख लोग जो है बेरोजगार पड़े हैं। क्या है सरकार की व्यवस्था? कहते हैं बहुत विकास हुआ है, ये विकास इसको कहते हैं कि विनाश कहते हैं?
ये विकास नहीं है, विनाश है। अच्छा, बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि जैसे जो रोजगार है वो सिर्फ सरकारी नौकरी या फिर प्राइवेट सेक्टर में नहीं है। रोजगार के विषय में अगर जो पढ़े लिखे कहते हैं कि हमको रोजगार चाहिए तो कहते हैं पकौड़ा तलो, यही कहते हैं ना। पकौड़ा तलना कौन सा रोजगार है? ये रोजगार है उनके हिसाब से, तो उनके हिसाब से है ना। जमीनी स्तर पे देखा जाए क्या रोजगार होता क्या चीज़ है। ऐसे रोजगार कह देने से नहीं हो जाता है। अच्छा, अभी जस्ट कुछ समय पहले आप कुछ वो कविता बोल रहे थे, वो क्या कविता? अभी आप नहीं कुछ लाइन सुना रहे थे? क्या लाइन सुना रहा था, मुझे ध्यान नहीं है। देखिए बात ऐसा है, सरकार कोई भी हो, अगर बेरोजगार रहेगा इंसान तो परेशान रहेगा। महंगाई की बात कही जाए तो महंगाई कम करने का ये जनसंख्या नियंत्रण की बात हो रही है कि जनसंख्या पे कंट्रोल करो, महंगाई कम हो जाएगी। क्या इसके और रास्ते नहीं हैं? और भी रास्ते हैं। पेट्रोल डीजल आपने जब महंगा कर दिया तो स्वाभाविक है कि महंगाई बढ़ जाएगी। तो इस पर जो टैक्स लगता है, दो तरह का टैक्स है ना। एक टैक्स सरकार को पे करना होता है, एक टैक्स जो उनका कीमत है उसको करके अपना टैक्स जो जमा करना हो जमा करोगे तो सस्ता ही आ जाएगी। और जब सस्ता होगा डीजल पेट्रोल स्वाभाविक महंगाई कंट्रोल होगी। अच्छा, क्या आपको लगता है इसके पहले नहीं ऐसा था? इसके पहले भी सरकारें थी। आज मैं बता रहा हूँ, बड़े दुख के साथ मैं कह रहा हूँ, इस सरकार ने मिट्टी का तेल एकदम खत्म कर दिया। जैसे गधे के सर से सींग चला जाए, मिट्टी का तेल खत्म कर दिया। गरीब आदमी हम गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ मैं। मेरे घर में गैस सिलेंडर का कनेक्शन नहीं है। मेरी बच्चियां लकड़ी से खाना बनाती हैं, गोईठा से खाना बनाती हैं। अब वो आग जलाने के लिए जब मेरी बच्चियां पन्नी ढूंढ के लाती हैं, पन्नी प्लास्टिक कचरे ढूंढ के जब आग जलाते थे कलेजा फट जाता है। ये सरकार क्या है? मिट्टी का तेल क्यों बंद कर दिया? क्या तुमको उससे परेशानी भाई? डीजल पेट्रोल महंगा कर दिया, मिट्टी का तेल क्यों कहाँ कर दिया? चाहिए ना। ये उज्ज्वला गैस योजना के तहत वो गैस सिलेंडर मिला नहीं? अरे भाई मैं आपको बताऊं, मेरा राशन कार्ड में नाम नहीं है। मैं तो डीएम के एप्लीकेशन देने वाला हूं। यहाँ तक कि मेरा निर्वाचन रजिस्टर में लिस्ट में मेरा नाम नहीं है। तो वोटर लिस्ट में नाम नहीं है? नहीं। अब बताइए क्या है? जबकि मेरे पास है वोटर कार्ड है, अभी बनवाया मैंने, लेकिन मेरा नाम क्यों लिस्ट में नहीं है? ये सरकार की व्यवस्था है। देखिए यह है कि नहीं वोटर कार्ड, मेरा नाम लिस्ट में नहीं, क्यों गायब हुआ भाई? मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ, परिवार रजिस्टर में मेरा नाम नहीं है, मेरे पास ज़मीन नहीं है, मेरे पास घर में आजमगढ़ का रहने वाला नहीं हूँ। ये रहते हुए भी मेरा नाम लिस्ट में क्यों नहीं है? मेरे को क्यों कैंसिल किया गया? मैं भारत का अभी कह देंगे CAA लगाओ, CAA लाओ, तो कहेंगे ये सब तो है लेकिन तुम्हारा नाम में नहीं है। क्यों भाई? यह सब व्यवस्था है सरकार की। आई एम वेरी सॉरी दैट आई कैन नॉट टॉक मोर अबाउट इट। तो बताइए किसको वोट देंगे? हम धर्मेंद्र यादव को वोट देला। अच्छा, हाँ। क्यों वोट देंगे? अब भाई वो जाना। अरे वो क्या आपको पता होगा ना। अरे यार छोड़ा हटावा, तू ना जानता बा, हमसे का पूछा था ना बा। हाँ, जे जम कमैली वही खुदा काटी, काहे घबरा था? हाँ, अरे हमारा काम ही है पूछना, आपको जो लगता है वो बताइए। हमें ठीक लगा था, चला चुपचाप रहा नहीं, खा के चल मारे। कौन मुद्दा निरहुआ से कौन परेशानी है? अरे आज तक तुम निरहु दर्शन में देखा नहीं, कहाँ हम निरहु? घूमत है ना आजकल, पता न कहाँ घूमत हम, का करत हम। ये समय घूमत है। हाँ, जा तू वही देखा तो गुम्बद है, आज ले आओ कब बोलो गुम्बद लाल है। अच्छा ये बताओ कि अभी यहीं पे एयरपोर्ट बनवाया ना, एयरपोर्ट के बनौले हमें चालू करवाए ना? वह कैले हमें उकूल चालू करवाए। थोड़ा ज्यादा बदकुचा मत करा हमसे। चला जाएगा भाजपा सरकार, भाजपा सरकार। क्यों? अभी तो वो काफी गुस्से में दिख रहा है। डिस्टर्ब दिख रहे हैं, जिसको परेशानी जिसकी पार्टी से रहेगी उसको ही दिक्कत है। हमको इससे अच्छा है भाजपा सही है। भाजपा सरकार की योजनाओं से आप खुश हैं?
कौन कौन से फायदे आपको पर्सनली मिले? फायदा सब कुछ मिल रहा है, जो दे रहा है गवर्नमेंट सब कुछ सही है। अच्छा, अभी महंगाई बेरोजगारी पे एक लोग और सर बोल के गए थे, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि और काफ़ी विकास ज़्यादा हो गया है ना। महंगाई जब नहीं था तो कौन सा विकास हुआ था? अभी महंगाई बढ़ रहा है, सब कुछ बन रहा है, महंगाई के हिसाब से सब सही है। अच्छा, अभी मोदी जी की रैली हुई थी तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इल्ज़ाम लग रहा है कि मोदी जी अभी इस बार चुनाव में हिंदू मुस्लिम ज़्यादा कर रहे हैं। ये तो हर जगह वही दंगा है, हिंदू मुस्लिम। कहीं 4 आदमी रहेंगे तो वही हिंदू मुस्लिम का तो बात तो होगा ही, लेकिन सरकार उसमें थोड़ी नहीं जाके बोल रही है हिंदू मुस्लिम। ये तो वहाँ पब्लिक आपस में करते हैं ना हिंदू मुस्लिम। अब मोदी सरकार थोड़ी बोलेगी हिंदू मुस्लिम, तो सब इंडिया में तो सबका नाम तो लेना ही पड़ेगा, हिंदू मुस्लिम कोई भी रहेगा, सब आपस में भाई चारा में रहेंगे। अच्छा, ये अभी तो मंगलसूत्र वाला बयान आपने सुना था, मोदी जी बोल रहे थे कि हिंदू माताओं के जो भी मंगलसूत्र हैं, अगर कांग्रेस आएगी तो वो उनसे लेकर मुसलमानों को दे देगी, जिनके ज़्यादा बच्चे हैं उनको दे देगी। तो ऐसा क्या हो सकता है, कोई महिला अपना मंगलसूत्र किसी को दे सकती है, चाहे वो मोदी आ जाए या फिर राहुल गांधी आ जाए? नहीं दे सकती है। फिर मोदी जी ऐसा बोल क्यों रहे हैं? नहीं देगी ना। मोदी जी बोल रहे हैं, किस लिए बोल रहे हैं उसका तो हमको मालूम नहीं है, किस लिए बोलेंगे। कोई बात हो, किसी विचार पे बोले होंगे, लेकिन हमको पूरा कहानी नहीं मालूम। हाँ, धरती तो कीड़ा मकोड़ा भी रहते हैं, वो सवाल का जवाब थोड़ी नहीं देंगे। तो वो बोले हैं तो कुछ होगा कारण, तब तो बोले होंगे किस लिए मंगलसूत्र निकालना है, किस लिए नहीं निकालना है। क्या दादा को मालूम है? जो सबका पेंशन बंद हो गया, क्यों बंद हुआ? क्यों बंद हुआ बताइए? क्या कमी था कि पेंशन खत्म हो गया? जाइए आप लोग जग लूटिए, वो तो ऊपर जो होगा देखा जाएगा। मोदी 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 और तो खर्चा चला हुआ, मिलल धान छोड़ लिया। अच्छा, ये बताओ दादा कि काफ़ी मतलब लोग खाली जैसे बहुत लोग कहते हैं कि देश के नाम वोट दे, देश के नाम पे वोट दे। हमें ये कुल ना देखे कि अपने इंडिया में बहुत कुछ अगर मान लो कुछ दिक्कत होता तो वो सिर्फ देश के नाम पे दे। क्या मोदी विदेश में भारत का डंका बजाए दें, या पहले विश्व गुरु, जैसे कि मोदी बोला था कि हम भारत के विश्व गुरु बनाए, एक पहले भारत विश्व गुरु ना रहा? भारत विश्व गुरु के राजा से ना आई, हमें जाने में है 4 लाइन बनाया है, वो बनाया है, उसका क्या नाम है? तो है कुछ चाहे गायब में गुस्सान है। तो बताइए किसका माहौल चल रहा है? सपा का चल रहा है। हुआ निरहुआ बोल रहे हैं कि 22 में खदेड़े थे, 24 में भी खदेड़ेंगे। उसका खदेड़ा होगा, निरहुआ का जाएगा गाजीपुर। सो फ्रेंड्स, अभी हमारे साथ कुछ सर लोग और मिले हैं। सबसे पहले नाम जानते हैं? हमारा नाम रमेश चंद्र शर्मा है। अच्छा, आप प्रधान जी आपके कौन से गाँव? जोल्हापुर गाँव। सुनील कुमार कंदरापुर रेढ़ा के हैं। सुभाष राम रेढ़ा भैया ग्राम सभा। तो सर बताइए कि इधर किसका माहौल चल रहा है? यहाँ माहौल कौन, खाली वोट गिनावे के, वोट पड़ी गिन जाए, माहौल सपे है। किन मुद्दों पे आप लोग वोट करेंगे? यहाँ जो भी विकास हुआ सब सपा समाजवादी कराई है, कोई भी विकास हुआ आजमगढ़ में, इसी मुद्दे पर हम लोग वोट देंगे। अभी तो निरहुआ जी बोल रहे हैं कि 2022 में खदेड़े थे, 24 में भी खदेड़ेंगे। भाई अब उनका वो लड़ रहे हैं, जो उनको होगा विश्वास कि हम। विकास की बात किया जाए, निरहुआ जी ये भी बता रहे हैं कि जैसे उन्होंने एयरपोर्ट चालू करवाया, और ये भी बोल रहे हैं कि अगर उनकी सरकार बनी या फिर वो यहाँ से जीते हैं तो इसको इंटरनेशनल भी करवाएंगे। मतलब यहाँ से दिल्ली, मुंबई और दुबई के लिए भी, हाँ, दुबई के लिए भी फ़्लाइट जाएगी, और यूनिवर्सिटी बना दी है, और काफ़ी सारे रोड्स भी उन्होंने बनवाए हैं। तो फिर इस पर आके ये निरहुआ जी कह रहे हैं ना, वो टोटल गलत कर रहे हैं। वो ग्राम सभा को उजाड़ने के लिए जो कर रहे हैं, जो एयरपोर्ट चल रहा है उसको जो है कि सारी लोगों गांव का उजाड़ रहे हैं, और विकास कुछ नहीं यहाँ पे है, सब 0 पॉइंट पे है। हमारी पार्टी बसपा जो जीत रही है। अच्छा, बसपा अगर जीत रही है तो यहाँ पे लोग काफ़ी बोल रहे हैं कि बसपा जो है बहन जी वो पहले की तरह चुनाव नहीं लड़ रही है, वो भाजपा की बी टीम की तरह काम वाले कहते हैं, उसको कोई थोड़ी रोक पाएगा।
उसको कोई नहीं रोक पाएगा। अपना अपना विचार है, अपना अपना धारा है। तो यहाँ से कैंडिडेट इतने क्यों चेंज हुए जी? नहीं बढ़िया रहा होगा तो नहीं, उसको हटा दिए होंगे। प्रत्याशी बढ़िया नहीं था, डमी था, तो हटा दिए। अच्छा, अभी आप कह रहे हैं कि यहाँ पे जो क्या इनको मुआवजा नहीं मिला, एयरपोर्ट जो जमीन अधिग्रहण हुई? अभी तो नहीं मिला है। कुछ लोगों को मिला है, कुछ लोगों को नहीं मिला है। किसी लोग घर द्वार है नहीं है, जो बच्चे बस वही पड़े हैं, वो भी जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? अच्छा, फिर भी अगर इंटरनेशनल बनता है या फिर यहाँ से सीधे मुंबई दिल्ली के लिए फ़्लाइट चलती है तो इससे तो आजमगढ़ का विकास ही होगा ना। यहाँ मिलिट्री छावनी बनेगी, जब विकास होगा तो मिलिट्री छावनी बनेगी, गाँव प्रदूषित होगा। यहाँ कोई विकास नहीं है। अच्छा, लोग अभी अगर इंडस्ट्री आए तो पोल्यूशन की बात करने लगते हैं, फिर अगर इंडस्ट्री ना आए तो फिर रोजगार की बात करने लगते हैं। ऐसे तो नहीं चलेगा ना। चाहिए रोजगार चाहिए, हमको हवाई जहाज में नहीं चढ़ना है। आपको नहीं चढ़ना है, लेकिन आजमगढ़ वालों को चढ़ना ही है। तो सऊदी जाएगा, दुबई जाएगा, मलाया जाएगा, उसको चढ़ेगा। हम लोग तो भाई यही रहेंगे, साइकिल से चलते हैं, पैदल चलते हैं। खेत में काम करते हैं, हम लोग क्या फायदा? हवाई जहाज बने तो अमीरों के लिए बना है। किसको वोट देना? वोट तो अपना मत है। किसका यहाँ पे किसका माहौल चल रहा है? यहाँ पर समाजवादी का गढ़ है, पहला स्थान समाजवादी है और बीएसपी दूसरा स्तर पे। हाँ। अच्छा, यहाँ पे तो लोग मान रहे हैं कि बीएसपी लड़ाई में ही नहीं है। यहाँ बीएसपी पूरी तरह लड़ रही है और लड़ाई दो ही में है, तीसरा नंबर में भाजपा है यहाँ। हाँ। अच्छा, सपा आपके हिसाब से सपा और बसपा लड़ाई में है और भाजपा निरहुआ जी नहीं है? नहीं, दिनेश लाल निरहुआ आजमगढ़ में यहाँ पर एयरपोर्ट बन रहा था, कितने लोग धरना दिए, कभी दिखाई नहीं दिए। यहाँ के लोग जो है कि एकदम तबाह है। सबसे पहले बताइए कि आप यहाँ क्यों किसका माहौल चल रहा है? सभी लोगों का माहौल है भैया। सभी प्रत्याशियों का माहौल है। जब तक काउंटिंग नहीं हो जाता किसी का माहौल नहीं है और सबका है। किन मुद्दों पे आप लोग वोट करेंगे? विकास, महंगाई, यही सब है जी। तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग अभी बता रहे हैं कि निरहुआ जी और समाजवादी पार्टी में सीधी टक्कर है अभी, लेकिन काफ़ी यहाँ पे लोग बता भी तीनों लोगों में है। तीनों लोगों में है क्यों? अच्छा, एक चीज़ और बता दीजिए कि का उतना मजबूत वोट है वो कहाँ जाएगा, उसके बारे में लोग नहीं सोच रहे हैं। इकट्ठा वोट है ना वो। इस बार तो काफ़ी सारे लोग, मोदी जी आए थे तो वहाँ पे तो बोल रहे थे कि SC ST जो माइनॉरिटी है इस बार मोदी जी के साथ जाने वाली है, मुस्लिम भी सब इस बार मोदी जी के साथ। वो तो 4 तारीख को पता चलेगा कौन कहाँ जा रहा है। ऐसे तो सभी नेता बताएंगे कि सभी लोग हमारी तरफ हैं। आप किसके साथ हैं? हम सभी लोगों के साथ भैया, हम दुकानदार हैं, समझ रहे हैं आप। ऐसे हम लोग बीजेपी को वोट देते हैं शुरू से जी। अच्छा, की बार भी देंगे, इसमें भी शक नहीं। तो मोदी सरकार के आप कार्यकाल से खुश हैं? खुश है। थोड़ा महंगाई भैया उससे दिक्कत है, महंगाई से दुकानदारी भी देखिए डाउन हो गई, मार्केट बैठा हुआ है, ये सब है, लेकिन फिर भी ठीक है। चलिए ठीक। तो ये किसका माहौल चल रहा है? अरे जो अच्छा होगा उसका चलेगा, जो करीबी होगा उसको वोट दिया जाएगा। अच्छा, बताइए कि कौन अच्छा है? ये हम क्यों कहेंगे कि कौन अच्छा है? जो अच्छा होगा, नजदीक होगा, उसको हम वोट देंगे। नवासेदार को वोट नहीं देंगे। क्लियर बात बोलते हैं, जो जीत के जाए, विधायक हो, सांसद, काम किया हो तो लाए, करेंगे, लाइट नहीं, जो वोट लेके जाए और हम उसको पीछे पीछे नहीं दौड़ेंगे, नहीं देंगे। हाँ, चलने दीजिए, हम नजदीकी संपर्क वोट देंगे बस। वोट लेना हो तो आप आएंगे, किसी पार्टी को, हारो या जीतो, इसके बाद पब्लिक में तुम जनसंपर्क नहीं करोगे, हम क्यों ऐसे कुछ चाहेंगे? अच्छा, ये बताइए किन मुद्दों पे इस बार वोट करने वाले हैं? हमारा एक ही जनसंपर्क, जो नजदीकी हो उससे हम संपर्क करेंगे, पब्लिक संपर्क करेगी, करना धरना उनका काम है, यही मुद्दा है। और विकास, स्टेट गवर्नमेंट विकास नहीं करती तो क्या करेगा? केंद्र क्या करेगा? रोजगार देना, फैक्ट्री देना स्टेट का काम है, ठीक है? चाहे सपा हो, चाहे भाजपा हो, चाहे बसपा हो, रोजगार देने का काम है स्टेट में, फैक्ट्री लगवाना स्टेट गवर्नमेंट का काम है, केंद्र गवर्नमेंट का नहीं। केंद्र गवर्नमेंट का काम इतना है जाके देश को देखना, ठीक? स्टेट गवर्नमेंट का काम है कि आप अपने यहाँ फैक्ट्री लगवाइए, जाके केंद्र से भीख मांगिए, हाथ पसारे के हमको दीजिए, मदद करिए,
अभी तो यूपी में डबल इंजन की सरकार है दोनों। बिल्कुल, तब करेंगे। इनका अगर व्यवस्था है योगी जी की तो पूंजीपतियों से कहे कि आइए हमारे यहाँ फैक्ट्री लगाए और जमीन दे स्टेट में, और मोदी से मदद मांगे। अच्छा, अभी 1 साल पहले और 2-3 साल पहले भी बिजनेस कॉन्क्लेव हुआ था लखनऊ में, तो वहाँ पे जब कॉन्क्लेव हुआ था तो काफ़ी सारे मतलब न्यूज़ में बात आई थी कि इंडस्ट्री आ रही है, लेकिन अभी तो कुछ पता नहीं। जब तक जमीन पे धरातल पे नहीं आएंगे तब तक तो हम नहीं मानेंगे क्या आ रही है। ये तो चलता रहा, सभी लोग रोजगार देते हैं, लेकिन धरातल पे नहीं, रोजगार चाहिए ना, तो धरातल पे उसको उतारे तो ठीक है, और कुछ नहीं हमें कहना है। अच्छा, ये एयरपोर्ट पे अभी काफ़ी सारे लोग कर रहे हैं कि मुआवजा नहीं मिला। हाँ, एयरपोर्ट में मुआवजा नहीं मिला है, कुछ उसमें कानूनी कार्रवाई फंसी होगी इसलिए मुआवजा नहीं मिला होगा। महंगाई बेरोजगारी पे क्या कहें? महंगाई तो चलती रहेगी, जनता को सुविधा चाहिए तो केंद्र हो चाहे मैं हूँ, अपने घर से नहीं लगाऊं, मैं आपसे लूटूंगा, आप में खर्च करूंगा, महंगाई बढ़ाऊंगा, महंगाई कंट्रोल नहीं होगी। आपको विकास चाहिए ना, विकास चाहिए तो हम कहाँ से लाएंगे? आपको देंगे, आपसे असूलेंगे। रोजगार पे रोजगार तो जब रोजगार है, जब यहाँ स्टेट गवर्नमेंट रोजगार फैक्ट्री लगवाए तभी तो कुछ होगा। जैसे कि अभी योगी जी के शासनकाल में बहुत सारे पेपर जो है वो लीक हुए हैं। हाँ। इससे यूथ का फ्यूचर खराब हो रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल खराब हो रहा है, बच्चों का लाइफ तो खराब हो ही रहा है। ये सभी लोग यही कहते हैं कि हाँ, ये पुलिस की भर्ती है, शिक्षा की भर्ती है, अब पेपर लीक हो जाता है। तो जब आपका अधिकारी है चोर है, कर्मचारी है चोर है, तो उसको उसके ऊपर कार्रवाई करिए, हम यही चाहेंगे। यहाँ बसपा का माहौल चल रहा है, हाथी का। अच्छा, ये काफ़ी सारे लोग मतलब ऐसे मानना है कि बसपा जो है वो बी टीम की तरह काम करती है भाजपा की। बसपा को कभी किसी दल की बी टीम नहीं है, बसपा तनहा लड़ रही है, सारे लोग मिलके लड़ रहे हैं। जो कह रहा बी टीम है वो कहीं किसी से दल से मिला है, कहीं किसी दल से मिला, बसपा कहाँ बी टीम है। अच्छा, ये बताइए, तब तो मायावती जी अपने भतीजे जी आकाश आनंद जी को फिर क्यों बाहर कर दिए? ये व्यक्तिगत पार्टी का मामला है, इस पे हमारा कोई कमेंट नहीं है। मीडिया में बात आई थी जब उन्होंने कुछ बीजेपी पे कुछ मतलब वार किया था किसी सभा में अपने, उसके जस्ट बाद ही फिर मायावती जी का ट्वीट आया था। वो वार करना एक अलग चीज़ है, वो तो चुनावी मुद्दा है, ये पार्टी का व्यक्तिगत मुद्दा, इस पे कमेंट करना कोई मतलब नहीं है। कोई आपका जो भी पत्रकार है इसका उत्तर पा गया है, जवाब पा गया है, झूठ में आकाश आनंद का मुद्दा बना रहे हैं, ये क्या मतलब है? अच्छा, अभी मैंने मेनगर और खरियानी साइड में दौरा किया था, तो वहाँ पे बसपा के काफ़ी सारे समर्थक थे, तो वो यही बोल रहे थे कि अभी जो मायावती जी कर रहे हैं, जिस तरीके से प्रचार कर रही हैं या फिर जिस तरीके से वो चुनाव में अपना अभियान कर रही हैं, तो उनसे खुश नहीं है। उनके जो कोर वोटर है वो भी उनसे खुश नहीं है, इस वजह से वो अब मायावती जी को पहले की तरह वोट नहीं देंगे। हाँ, अगर वो जो चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं उनको अपनी पार्टी में शामिल करती हैं तो फिर हम उनको फिर से वोट देंगे, क्योंकि हमारे आइडियल अब चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी बन चुके हैं, और जबकि मायावती जी रावण जी से चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी से किनारा कर रही हैं। पहला तो ये जान लीजिए, जो बोल रहे हैं वो बसपा के हैं ही नहीं। बसपा का कभी वोटर, कभी सपोर्टर, कभी समर्थक ये कह नहीं सकता कि हम जो है रावण को नहीं लेंगे तो हम वोट नहीं करेंगे, वो दल के नहीं है, साफ बात है। हाँ, उन्होंने बोला था कि गलत। बसपा का वर्कर, बसपा का वोटर, बसपा का समर्थक चंद्रशेखर आज़ाद को नहीं जानता है, वो वोट करेगा हाथी को। चंद्रशेखर से कोई बसपा का सरोकार नहीं है, वो बसपा में आएंगे तो उनका स्वागत है। क्या मुद्दे क्या रहने वाले हैं इस बार के मुद्दे क्या रहने? हमारे मुद्दा है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। रोजगार पे तो काफ़ी सारे इधर बीच एग्ज़ाम लीक हुए हैं, इस पे आपके? टोटल एग्ज़ाम लीक हो रहे हैं, सरकार नौकरी देना नहीं चाहती, सबको पंगु बनाना चाहती है, सबको 5 किलो राशन पे वही भीख मांगने का कगार पे कर रही है। 5 किलो राशन में भी हमने काफ़ी सर्वे किया तो 1-2 किलो 1.5 किलो किसी को कट के ही मिल रहा है। कट के मिले या नहीं मिले, सरकार की जो योजना अब उस पर हमको 5 किलो राशन नहीं चाहिए, हमको रोजगार चाहिए।
रोजगार हमारे पास रहेगा तो हम 10 किलो राशन खरीद लेंगे। इंडिया गठबंधन के जो मैनिफेस्टो कांग्रेस का, उसमें तो वो लोग बताए हैं कि करीब 30 लाख नौकरियां, सरकारी नौकरियां भरी जाएंगी और जो भी बच्चे एजुकेशन लोन ले रहे हैं उनको भी माफ़ किया जाएगा और जो सरकारी फॉर्म है उसकी फ़ीस माफ़ की जाएगी। तो इंडिया गठबंधन तो इस बार इस तरीके से रोज़गार को तो बढ़ावा ही दे रहा है स्टूडेंट को। ये जब तक सरकार बन के इसको लागू न हो जाए तब तक हम जो है ये घोषणा पत्र का हवाई नहीं मानते। इसके पहले मोदी ने कहा हम हर करोड़ नौकरी देंगे, 1 करोड़ नौकरी देंगे, हम जो है रोजगार दूर करेंगे, हैं? तो हम ये हवाई जो है घोषणा पत्र को नहीं मानते। ये तो जनता को लॉलीपॉप देना है, ये तो जनता को लॉलीपॉप देना है। एक ने जो है 15 लाख पे ठगा, अब दूसर का 8,000 पे ठग रहा, यही तो है। एक 8 लाख, एक 15 लाख पे ठगा, एक जो है 8,000 पे सबको ठगने की प्रक्रिया बना रहा है। तो हम क्या बताएं इसको, ये ठगने का है, वोट को ठगने का ये जो है पुगडंडा है। अभी हमारे बड़े भाई बोले हैं ठगने का काम कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री वो जो हुए तो ठग दिए। अभी इंडिया गठबंधन वाले जो बने नहीं ना है, जब बनेंगे तब ठगते, दोबारा चांस नहीं ना मिलेगा। अभी तो हमारे निरहू ने बोले हैं, अभी देखे मोबाइल में कि बोले हैं कि बिजली सब फ्री हो जाएगी। इतने से गांव में इतने लोग गरीब हैं, बिना रोजगार के, बिना इनकम के हैं, वो लोग किस तरह बिजली के बिल जमा कर रहे हैं, उसके हाल आप जाकर गांव में सर्वे कीजिए कि वही लोग बताएंगे। अभी चुनाव प्रचार में बोल रहे हैं बिजली फ्री कर देंगे, आयुष्मान कार्ड बनाएंगे। बताइए, आयुष्मान कार्ड में 6 लोगों को जब तक नहीं होगा तब तक आयुष्मान कार्ड नहीं बनेगा। सो फ्रेंड्स, अभी हम आ चुके हैं पार्क में और सबसे पहले यहाँ पे भाई लोग मिले हैं, तो सबसे पहले इन लोग का नाम जानते हैं। शिवम त्रिपाठी नाम है। विपिन त्रिपाठी। शिखर सिंह। सोनू दुबे। सूरज मौर्य। तो आप सभी लोग यूथ हैं, तो बताइए किन मुद्दों पे इस बार आप लोग लोकसभा इलेक्शन में वोट डालने वाले हैं? हम लोग तो लोकसभा में वोट कमल पे देंगे। मुद्दों पे मुद्दा हम लोगों का बहुत है कि सबसे बड़ा मुद्दा है कि सबको साथ लेके चल रहे हैं, सबका साथ सबका विकास चल रहा है मामला इस समय। हाँ, और सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर का है, जो हम लोगों को इतने सालों से राम मंदिर वाला चल रहा था, हम लोगों को राम मंदिर मिला। हाँ, सबसे बड़ा मुद्दा यही हम लोगों का है कि उसी के पे हम लोग वोट देंगे। तो ये बताइए कि विपक्ष का तो कहना है कि ठीक है, राम मंदिर तो बन गया, अच्छी बात है, लेकिन जैसे भाजपा या फिर मोदी जी या फिर योगी जी अपने रैली में कहते हैं कि जो राम को लाए हैं तो जनता उन्हीं को लाएगी। तो विपक्ष का कहना है कि राम तो बहुत पहले से हैं और राम को कोई नहीं ला सकता, राम पहले से आए हुए हैं। तो केवल मंदिर बना है, मंदिर अच्छी बात है, लेकिन उस पर वोट मांगना या फिर उस पर राजनीति करना ये गलत। वो तो अपने अपने मन की बात है। इसके पहले भी 55 साल सरकार थी, कहा ने कोई और ला के बनवा दिया मंदिर। 300 साल से मुकदमा चल रहा था, कहा ने बनवा दिया किसी और ने। 55 साल तो पूर्ण बहुमत से सरकार थी और लोगों की, क्यों नहीं बनवाएं? अच्छा, और भी जैसे कि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, रोजगार उसी को नहीं मिल रहा जो कुछ करना नहीं चाह रहा, घर बैठा है। सबके पास रोजगार है, सबके पास अपना काम है, जो करना चाह रहा वो काम है। जो घर बैठे हैं उनके लिए कौन सा रोजगार देगी? घर से बुला के रोजगार तो देगी नहीं। पेपर लीक पे काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम लीक हुए हैं, इस पर आपके कहना? पेपर लीक का एग्ज़ाम जो है, इतनी ज़्यादा भर्तियां, इतने ज़्यादा लोग भर रहे हैं, कहीं न कहीं से तो लीक होना ही होना। उसमें सरकार का क्या दोष है कि पेपर लीक हो रही है? सरकार लीक कर रही है, हम ही आप लोग लीक कर रहे हैं कि और सरकार आके पेपर लीक करवा रही है बार बार? चलिए मान लेते हैं कि सरकार लीक नहीं करा रही है, लेकिन जो लोग भी लीक करा रहे हैं तो एटलीस्ट जिम्मेदारी तो सरकार की बनती है, चाहे कोई सा भी गवर्नमेंट हो, तो उसको रोकने के लिए जिम्मेदारी तो सरकार की ही तो बनती है। किसने कहा जिम्मेदारी सरकार नहीं ली है? कार्रवाई नहीं हो रही है। लड़के जब पूरा प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बाद लड़के तो कर ही रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन उसमें ये है कि जब तक आप अपने से नहीं सही करेंगे, आप ही हमें और पैसे देकर न लीक करवा रहे हैं पेपर। कौन दे रहा है पैसे लीक कराने के लिए? किसी को अपने ऊपर विश्वास ही नहीं है कि मैं पेपर लीक पास कर लूँगा, क्लियर कर लूँगा। अच्छा, धर्मेंद्र जी कर रहे हैं तो इस बार तो वो जीत जाएंगे, उनकी लहर है। लहर कहाँ, लहर नहीं, सब बेकार है मामला, लहर और कुछ नहीं है। धर्मेंद्र जी हवाबाजी है चल रही है, खाली परिवारवाद से नहीं चुनाव हो सकता ना।
विपक्ष का जैसे आरोप है कि मोदी जी भी काफ़ी सारे जैसे राजनाथ सिंह के बेटे को देते हैं विधानसभा में चुना। तो राजनाथ सिंह अपने घर से लड़वाते हैं, अपने बेटे को अपनी ही सीट से कायन किसी और को लड़ा देते हैं यहाँ से। ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को मिला इस बार। धर्मेंद्र यहाँ से लड़ने, और भी यादव तो यहाँ पे हैं, कहे नहीं किसी और यादव देने। कोई ज़रूरी है कि वहीं से आके वही लड़े चुनाव? मतलब कि आपके कहने का मतलब कि बारी कोई आजमगढ़ से रहना चाहिए था। आजमगढ़ से लड़े ना, आजमगढ़ के लोग अभी तो वो चुनाव जीत के चले जाएंगे, फिर कब आएंगे पता नहीं। जो 5 साल से यहाँ से बना है, दिनेश लाल यादव निरहुआ हैं, 3 साल 2 साल पहले जब बाई इलेक्शन हुआ चुनाव जीते, वो तब से लगातार यहीं पे बना हुआ है आजमगढ़ में। और वो तो हारने के बाद भी, एक बार भी नहीं, हारने के बाद आए कि थोड़ा सा देख लें। अच्छा, निरहुआ जी कार्यकाल से खुश हैं 2.5 साल में? बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं, हम लोग बहुत खुश हैं। हम लोग सब बीजेपी को वोट देंगे। कौन कौन से काम हम लोग का बहुत काम हुआ है, हम लोग इतने में खुश हैं। कोई काम हम लोग का नहीं रुकता है, हमेशा भाजपा सरकार रहेगी, काम होता रहेगा, कोई काम नहीं रुकेगा। जय बीजेपी तय बीजेपी। अगर हम लोग सपा को वोट भी देते हैं तो सरकार तो बीजेपी की ही बननी है। हर जगह लहर बीजेपी की ही है, तो हम सपा को क्यों वोट दें? यहाँ से जिताएंगे, वो बोलेंगे कि सरकार दूसरे की है, काम नहीं होगा। इससे अच्छा हम लोग निरहु को ही वोट देंगे। अच्छा, विपक्ष तो कह रहा है कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। नहीं भैया, किसी की सब झूठी बातें हैं, अफवाह है। सरकार बीजेपी की ही बनेगी। हम लोग भी रहेंगे, आप लोग भी यहीं रहेंगे, देख लिया जाएगा किसकी सरकार बनेगी। सरकार बनने के बाद पता चलेगा। जितने युवा हैं सभी लोग बीजेपी के ही सपोर्ट में हैं। अच्छा, अभी कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो आया है तो उसमें ये बता रहे हैं कि जो महिलाओं के लिए 7500 पर मंथ वो दे। भैया सब जुमले हैं, जीतने के बाद कुछ नहीं नजर आते हैं। बीजेपी गवर्नमेंट मोदी जी के तो भी कुछ जुमले आए थे। हम लोग यहाँ रहते हैं, यहाँ से जितने दिन 2 साल करीब कार्यकाल रहा है निरहु जी का, पूरा हम लोग देखे हैं। उधर जाके देखिए रोड, कहीं का भी रोड ऐसा नहीं है कि जहाँ का रोड ना बना हो। उनको समझ में आया जितना भी, जहाँ तक अभी यहीं आओ पट्टी में चले जाइए आप, यहाँ से विधायक जी हैं, 9 बार से विधायक है, उनका गांव खुद ही नहीं सही है, वो दूसरे का क्या भला करेंगे? पूरे गांव में पानी भरा हुआ है, पूरी माई का स्थान है, वहाँ पे भी जगह पर नहीं है, पैसा आया खा गए। अच्छा, जैसे विपक्ष आरोप लगाता है कि जो पहले की सरकार थी उसमें गुंडा माफिया के ज़्यादा हल्ला होता था। भैया सब जेल में है, आधे से ज़्यादा खत्म हो चुके हैं, कोई गुंडा नहीं है। लेकिन विपक्ष बोल रहा है कि योगी जी सिर्फ मुसलमानों को ही टारगेट करते हैं। नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। विकास दुबे हैं, गिरधारी विश्वकर्मा है, बहुत से कास्ट के लोग हैं। मुसलमान ही थे, टोटल और भी तो मुसलमान भारत में रह रहे हैं जो सही से, उनको नहीं दिक्कत है। कहे ना और किसी को माफिया है वो उनका खात्मा है बस, और कोई नहीं। कोई मुस्लिम भी तो अपने भाई हैं, मुस्लिम भाजपा को वोट देंगे इस बार इलेक्शन में।